देखो, being honest, this video can be really uncomfortable for you if you are in these 15 job roles. But ये सेम वीडियो तुम्हारे लिए एक आई ओपनर भी होने वाली है, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा क्या चीज़ों में तुम अपस्किल कर सकते हो. एंड इफ यू आर करेंटली वर्किंग इन एनी ऑफ दीज एरियाज, देन यू नीड टू रन एंड लर्न न्यू स्किल्स एज सून एज पॉसिबल. द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, उसमें समझा कौन सी जॉब प्रोफाइल्स हैं जो आगे जाके ऑब्सोलीट होने वाली हैं, कैसे उन चीज़ों को टैकल किया जा सकता है. एंड आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. तो अगर तुम न्यूज़ में देखते हो हर दूसरे दिन की AI इज गोइंग टू टेक ओवर द जॉब्स, AI की वजह से इतने सारा कंपनीज में ये सारे लोग ले ऑफ हो गए हैं, आज 10,000 लोग हो गए, कल 15,000 लोग हो गए. नाउ यू कैन सेफ गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम एनी ऑफ दीज न्यूज़, और यू कैन लर्न न्यू स्किल्स जिनकी वजह से तुम इन लोगों में now, even if you are laid off, you can get a job the next day itself. Hi, I'm Nishant Chahar. Let me be clear, AI is not going to take your job. It is going to change your job. The threat is not AI. It's ignoring AI. तो आज मैं तुम्हारे साथ ऐसे 15 जॉब शेयर करने वाला हूँ जो 2030 तक ऑब्सोलीट हो सकती हैं, जिन पे सबसे ज्यादा रिस्क है ऑफ गेटिंग ऑब्सोलीट बाय 2030. एंड बस प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा कि भाई ये जॉब है कल चली जाएगी. आई विल ऑल्सो शेयर सॉल्यूशन कि अगर तुम इस वाले रोल में हो तो व्हाट इज द क्लोजेस्ट रोल या व्हाट आर द स्किल्स दैट यू नीड टू लर्न कि तुम अपने आप को अपस्किल करके इससे बेटर रोल में जंप कर पाओगे. तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. अब सबसे पहले यार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सारी जॉब्स रिस्क पे क्यों है. अब जब लिस्ट पे आगे मैं बढ़ूंगा, लिस्ट में तुम्हें चीजें बताऊंगा ना, उससे पहले तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ. ये सारी जॉब्स जाने का रिस्क इसलिए है बिकॉज द वर्क पीपल आर डूइंग इन दीज जॉब्स इज वेरी रिपीटेटिव. अब जितने भी काम है ना, यहाँ पे किसी में भी ह्यूमन थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं चाहिए होती है, क्रिएटिविटी नहीं चाहिए होती है. दैट्स व्हाई दीज आर द जॉब्स जो सबसे पहले जा सकती हैं. तुम लोगों को पता है जब भी कोई चीज रिपीटेटिव होती है या फिर एक पैटर्न होता है, देन मशीन्स कैन डू दैट वर्क बेटर देन अस. अब इन 15 जॉब्स को ना मैं 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये सब सिमिलर टाइप की जॉब्स थी. एंड अगर तुम इनमें से किसी भी जॉब में हो तो किन चीजों में तुम्हें अपस्किल करना चाहिए वो भी बताया है. सबसे पहला ग्रुप आता है द डेटा हैंडलर्स का. इसमें आते हैं तुम्हारी डेटा एंट्री क्लर्क्स, जूनियर डेटा एनालिस्ट एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. ये 3 रोल्स हैं जो ऑब्सोलीट हो सकते हैं बाय 2030. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का जो स्पेसिफिक रूटीन टास्क वाला जो काम है वो एक्चुअली ऑब्सोलीट हो जाएगा. अब इन सारी जॉब्स में क्या कॉमन है, यहाँ पे या तो तुम डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हो, डेटा को क्लीन कर रहे होते हो, एक जगह से उठा के दूसरी जगह डेटा को डाल रहे होते हो, या फिर तुम बहुत ज्यादा बेसिक क्वेरीज रन कर रहे होते हो जो एक्चुअली नेचुरल लैंग्वेज से LLM भी कर सकता है. एंड सारे के सारे जो टास्क हैं वो हाईली प्रेडिक्टेबल है. अब AI टूल्स हैं वो बहुत सारे लाइंस ऑफ डेटा को इजीली क्लीन कर पाते हैं, समझ पाते हैं, उनको एनालाइज कर पाते हैं, फॉर्मेट कर पाते हैं, इवन वैलिडेट कर पाते हैं. नेचुरल लैंग्वेज जैसे जेमिनी पे अगर हम प्रॉम्प्ट करेंगे कि मेरे को Q3 का सेल्स का डेटा लाके दे दो, तो हमें डेटा लाके दे देता है. इसके अलावा डेटाबेस हेल्थ मॉनिटरिंग हो गया, बैकअप्स हो गया, रूटीन चेक्स हो गया. ये सारी चीजें AI एजेंट्स ऑटोमेटेड वे में कर सकते हैं. स्पेसिफिक तुमने टाइम दे दिया, स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क दे दिए, तो वो AI एजेंट्स बहुत इजीली कर पाते हैं. अब काम क्या है भाई, अब क्या करें, ये सारी चीजें अगर चली जाएंगी तो एक डेटा एंट्री वाले रोल से एक डेटा स्ट्रैटेजी वाले रोल पे जाओ. डेटा ऑपरेटर मत बने रहो, एक डेटा स्ट्रैटेजिस्ट बनो. अब डेटा तो AI निकाल लेगा, उसको तुम्हें अच्छे डैशबोर्ड्स में बना के भी दे देगा. अब इससे बिजनेस इनसाइट्स कैसे निकाल सकते हो, बिजनेस का फायदा कैसे करा सकते हो, बिजनेस के जो मेजर क्वेश्चन है उनको तुम कैसे आंसर कर सकते हो, एंड एक्चुअली डेटा से इनसाइट्स निकाल पाना, दैट विल बी योर सुपर पावर. इसके लिए तुम्हें अभी क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी भाई. तुम्हें एक्चुअली एडवांस्ड SQL सीखनी पड़ेगी. बेसिक्स तो भाई अभी LLM कर देगा, कुछ टाइम बाद एडवांस भी कर देगा, और तुम्हें समझ आना चाहिए प्रॉब्लम आई तो सॉल्व कैसे होगी. एंड इसके अलावा तुम्हें बिजनेस इंटेलिजेंस वाले टूल जैसे टैबलू या फिर पावर BI को थोड़ा मास्टर करना पड़ेगा. उसमें भी AI इंटीग्रेट हो गया है तो काम आसान हो गया है, बट स्टिल यू नीड टू नो द बेसिक्स. एंड ये सब करने के बाद यू विल बिकम अ डेटा स्टोरी टेलर कि भाई तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है, तुम एक्चुअली उसको एनालाइज करके बता पा रहे हो. एंड फाइनली पाइथन की लाइब्रेरीज जो डेटा को इंटरप्रेट करती हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, वो सारी सीखनी पड़ेंगी. तो जो तुम्हारा रोल होने वाला है, तुम उससे डेटा इंजीनियरिंग की साइड जा सकते हो या डेटा साइंटिस्ट की साइड जा सकते हो, या फिर एक बिजनेस एनालिस्ट जो थोड़ा और ऊपर वाले लेयर का काम करता है, बेसिक SQL क्वेरीज रन नहीं करता है, वो वाला सारा काम कर सकते हो. सो भाई डेटा हमारा फ्यूल है, दैट इज ट्रू. एंड जितना ज्यादा तुम उससे बिजनेस ऑपरेशंस को इंप्रूव कर पाओगे या फिर बिजनेस को हेल्प कर पाओगे, उतना तुम्हारा रोल बेटर हो जाएगा या फिर उतने ज्यादा पैसे तुम कमा पाओगे. इसके बाद सेकंड ग्रुप आ जाता है हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का. इसमें हमारे आ जाते हैं कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर्स एंड IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट. अब तुम इनसे जब भी क्वेश्चन पूछोगे, 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन कि भाई मेरा इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है, मेरा वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है, XYZ में प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ से लॉग इन नहीं हो रहा है. सो मोस्ट ऑफ देम हैव लाइक प्रिटी बेसिक आंसर्स.
या फिर कुछ स्टेप्स होते हैं जो लोगों को फॉलो करने होते हैं। सो जितने भी कस्टमर सपोर्ट हो गए या फिर जितने भी तुम्हारे IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट हो गए, उनका काम काफी रिडंडेंट है, सेम ही चीज वो 5 कस्टमर्स को बता रहे होते हैं, राइट? तो अब वो AI एजेंट्स के थ्रू या फिर ऑटोमेटेड चार्ट्स के थ्रू होने लग गया है। एंड मोस्टली सबका सॉल्यूशन है एक फिक्स्ड नॉलेज बेस में होता है। अगर तुम वो नॉलेज बेस से LLM को ट्रेन कर देते हो तो भाई वो सारे आंसर कर पाएगा। प्लस AI पावर्ड चार्टबॉट जो तुम्हारे होते हैं 24/7 रन करते हैं, जो तुम्हारे कस्टमर स्पेशलिस्ट होते हैं या तुम्हारे IT टेक स्पेशलिस्ट होते हैं, वो यार एक मतलब लिमिटेड टाइम पे काम कर पाते हैं, राइट? तो उनको रिप्लेस करना कंपैरेटिवली इजी है। AI एजेंट इंटरनल टिकट्स को आइडेंटिफाई करके इश्यूज को पिन पॉइंट कर पाते हैं अब, एंड साथ साथ यूजर को स्टेप बाय स्टेप गाइड दे देते हैं कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ट्रबल शूट किया जा सकता है। एंड जो तुम्हारी L1 टिकट्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो सकती हैं। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है? L1 टिकट्स अगर AI सॉल्व कर पाता है तो L2 L3 टिकट्स, मतलब जो थोड़े कॉम्प्लेक्स एंड डीपली टेक्निकल टास्क होते हैं और तुम्हें स्टिल सपोर्ट वाले रोल में रहना है तो तुम उन पे फोकस करो, उन पे अपस्किल करो। अब चाहे वो क्लाउड हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्क इंजीनियरिंग हो गया, इन सब एरियाज में तुम्हें स्पेशलाइज करना चाहिए। तुम सर्टिफिकेशंस कर सकते हो जैसे CompTIA A+, नेटवर्क प्लस या CCNA। इन सब सर्टिफिकेशंस के आगे जाके काफी वैल्यू होगी। अब ग्रुप नंबर 3 आ जाता है रूटीन टेस्टर्स एंड कोडर्स का। यहाँ पे हमारी जॉब आती है सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर्स, QA और टेस्टिंग इंजीनियर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो रूटीन कोडिंग करते हैं, बॉयलर प्लेट स्टफ, एंड जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एंड लास्ट तुम्हारे वेब डेवलपर्स जो बेसिक या टेम्पलेटाइज्ड काम करते हैं। तो इन सब रोल्स में मोस्टली जो काम होता है वो बॉयलर प्लेट कोड लिखना होता है या फिर बेसिक चीजों को इंटीग्रेट करना होता है, टेस्ट चेक करने होते हैं, मैनुअली चीजों को टेस्ट करना होता है, एंड जितने भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो AI बेटर कर लेता है, ठीक है? तो अगर तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर एक टेस्टर हो, अगर तुम बेसिक ही इंटीग्रेशन टेस्ट कर रहे हो, बेसिक ही टेस्ट कर रहे हो, बेसिक यूनिट टेस्ट वगैरह लिख रहे हो, वो सब AI तुमसे बेटर लिख देगा। अब बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है भाई? जब भी तुमको एक वेबसाइट बनाते हो, ऐप बनाते हो, जब तुम क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हारा जो बेसिक ऐप बन के आता है, या फिर अगर तुम एक LMS पोर्टल बना रहे हो तो गिटहब पे तुम्हें LMS पोर्टल मिल जाएगा एज इट इज, तुम उसको कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो। तो जितना भी कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, जितनी भी चीजें ऑलरेडी बनी हुई हैं बहुत सिमिलर, वो सबको मैं बॉयलर प्लेट कोड कंसिडर कर सकता हूँ। चाहे तुम्हारा बेसिक एक नोट टेकिंग ऐप हो गया या फिर तुम्हारा इसके अलावा एक टिकटिंग ऐप हो गया, तुम्हारा ई-कॉमर्स हो गया, ये सारे ना बहुत इजीली रेप्लिकेट कर पाता है AI। अब चाहे गिटहब कोपायलट है, तुम्हारा कर्सर है, क्लाउड है, ये सारे तुम्हारे कोड को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं एंड 50-60% बॉयलर प्लेट कोड एक्चुअली लिख देते हैं। चाहे तुम्हारे यूनिट टेस्ट लिखने हो, इंटीग्रेशन टेस्ट लिखने हो, वो भी ये कोड समझ के लिख पाते हैं एंड 80-90% एक्यूरेसी भी है, तो बस 10% ही काम बचता है। एंड इसके अलावा AI पावर्ड वेबसाइट बिल्डर्स इतने सारे आ गए हैं कि जो तुम्हारा बेसिक, अगर तुम वेबसाइट बनाने चाहते हो, तुम अगर बेसिक वेबसाइट बनाते थे then that can easily be replaced by $20 टूल। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, अगर तुम एक कोडर हो तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें सीखो, तुम क्लाउड साइड जा सकते हो, तुम क्लाउड आर्किटेक्चर साइड जा सकते हो, या फिर तुम अगर एक थोड़ा और डीप में डेटाबेसेस अच्छे से पढ़ सकते हो, एक अच्छे बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस दैट यू कैन परस्यू। कोड लिखने के साथ साथ सिस्टम्स कैसे बिल्ड किए जाते हैं, स्केल कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें भी तुम्हें सीखनी चाहिए। एंड बॉयलर प्लेट कोड पे फोकस मत करो, नए लैंग्वेजेस, नए स्किल्स, थिंक अबाउट हाउ यू कैन एक्चुअली स्केल थिंग्स, या फिर तुम LLD HLD की तरफ जाओ, वो सीखने का ट्राई करो, सो दैट यू आर नॉट जस्ट अ जूनियर एंट्री लेवल इंजीनियर, यू आर एटलीस्ट एन SDE2। एडवांस DSA LLD ये सब पढ़ने का ट्राई करो, इनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो सीखो। एंड इसके अलावा क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS, GCP, Azure, इन सबको सीखो, कैसे यूज होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि मोस्ट कंपनीज में इनकी डिमांड आज भी है एंड आगे भी रहेगी। ग्रुप 4 आ जाता है हमारा द कंटेंट क्रिएटर्स का। अब यहाँ पे जो जॉब नंबर 11 है हमारी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट है, दूसरा हमारे टेक्निकल राइटर्स। अब दोनों का रोल क्या होता है? दोनों बेसिकली कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इजीली लिख पाते हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे होते हैं मोस्टली, या फिर टेक्निकल ब्लॉग्स हो गए, टेक्निकल आर्टिकल्स हो गए, एंड ये चीज़ तो सही में एक्चुअली AI बहुत बेटर कर पाता है। मेन सिंपल काम यही होता है यार, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करके उसको लिख देना एंड उसको ब्रेक डाउन करना। एंड AI चीज़ों को ब्रेक डाउन करने में या फिर टास्क बनाने में काफ़ी बढ़िया है। तो AI टूल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, यूजर गाइड्स हो गए, इन सबको बहुत ईजिली क्रिएट कर पाते बाय गोइंग थ्रू द कोड। जेमिनी हो गया, ChatGPT हो गया, क्लाउड हो गया, ये सब लॉन्ग टेक्स्ट को इजीली समराइज कर पाते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स जो तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन है उनको सिंपल ट्यूटोरियल्स में भी इजीली कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे अगर तुम नोटबुक LM को यूज करके देखोगे, उसमें तुम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को डंप कर दोगे, इट कैन क्रिएट अ वीडियो फॉर यू आउट ऑफ दैट। इसका भी एक सिंपल सॉल्यूशन है कि तुम एक कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट या फिर एक एजुकेटर बन जाओ जो एक्चुअली चीजों को सिखा रहा होगा, नॉट जस्ट राइटिंग डाउन ऑन अ ब्लॉग और क्रिएटिंग डॉक्यूमेंटेशन के अलावा तुम एक पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करो। तुम मार्केटिंग साइड जा सकते हो, यू कैन इवन बिकम अ डेवरेल
डेवलपर रिलेशंस में तुम घुस सकते हो, डेवलपर एडवोकेट बन सकते हो। तो इससे जो तुम्हारा रोल है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। यू आर नॉट जस्ट अ कंटेंट राइटर, यू आर टॉकिंग टू पीपल, यू आर डूइंग मल्टीपल अदर थिंग्स एज वेल। तो तुम्हें थोड़ा अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना होगा, वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो बेसिक एडिटिंग सीख ली, तो मल्टीपल चीजें सीखनी है ताकि तुम और डोमेन्स में अपनी एक्सपर्टीज को इंक्रीज कर पाओ। बट यहाँ पे जो तुम्हारी कोर स्किल थी कि मुश्किल चीजों को सिंप्लीफाई करके ह्यूमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, वो तुम यहाँ पे भी यूज कर रहे होगे। अब लास्ट ग्रुप आ जाता है हमारा सिस्टम मेंटेनर्स का। तो जॉब नंबर 13 हमारी आ जाती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो बिल्कुल बेसिक वाला, जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट एंट्री लेवल वाले। इन जॉब्स का जो एंट्री लेवल काम होता है ना, जैसे तुम्हारा सर्वर मॉनिटरिंग हो गया, या फिर तुम्हारा बेसिक डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट्स लिखना हो गया, डेटा क्लीनिंग हो गई, ये सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी। एआई पावर्ड टूल्स हैं काफी सारे जो ऑब्जर्व कर पाते हैं तुम्हारे सर्वर की हेल्थ को, डेटाबेस की हेल्थ को, कितना डेटा कैसे स्टोर्ड है, कितना सर्वर पे लोड चल रहा है, XYZ चीजें, एंड वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम बेसिकली ऑटोमेट कर देते हैं। एआई डेवऑप्स में CI/CD को ऑप्टिमाइज कर सकता है, कहीं पे कुछ रिडंडेंट चल रहा है, मल्टीपल सिस्टम्स में सेम चीज हो रही है, वो सबको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है यूजिंग एआई। एंड एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट का जो 80% टाइम जाता है वो तुम्हारे डेटा क्लीनिंग में जाता है, एंड दैट कैन बी इजीली ऑटोमेटेड। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बिकम एन एआई पावर्ड स्पेशलिस्ट। अगर तुम एक सिस्टम एडमिन हो या फिर डेवऑप्स वाले रोल के लिए जाते हो, तुम्हारे लिए ये ज्यादा यूजफुल रहेगा। तुम एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड IAC, ठीक है, इस पे फोकस कर सकते हो। मतलब तुम्हें टूल सीखने होंगे लाइक टेराफॉर्म, एंड यू नीड टू स्पेशलाइज इन क्लाउड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड ऑल दीज एरियाज। डेटा साइंटिस्ट के लिए तो यार बस एक ही पार्ट है जो ऑटोमेट हो सकता है, इसके अलावा जितनी भी चीजें होती हैं डेटा साइंटिस्ट के लिए वो तुम्हारे लिए वैलिड है, उन पे और डबल डाउन करो, उनको और अच्छे से सीखो। डेटा क्लीनिंग पे ठीक है, आना चाहिए तुम्हें। दैट इज द ओनली पार्ट दैट कैन बी ऑटोमेटेड एज ऑफ नाउ। इसके अलावा AWS, GCP, Azure, इन सबके सर्टिफिकेशंस कर लो, दैट कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है यार, दैट वाज इट। दीज आर द 15 रोल्स जो आई थिंक चेंज होने वाले हैं, चेंज हो रहे हैं। इफ यू आर समवन हु इज डूइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स, देन स्टार्ट अपस्किलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता है नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।